चैप्टर 5 श्लोक 17 to 24। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पर ले जाती है, जिसका ध्यान सदा उस परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग एक दिन कर्म के बंधन से मुक्त होकर उस परमात्मा में मिल जाते हैं और इसे ही परम गति कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि समदर्शिता यानी समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को, गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर संभाव पैदा करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में संभाव आ गया है, उसने ही जीते जी इस दुनिया को जीत लिया है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए संभाव ही ब्रह्म की स्थिति होती है। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश ना हो, बुरा होने पर परेशान ना हो, उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। मन में शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आती है। कृष्ण कहते हैं कि धन धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, ये सब बहुत ही आनंद देती है। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ और है। इसीलिए तो हम हमेशा उन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लग जाते हैं। अगर आपको ये बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सब से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, तो क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जिसकी आसक्ति बाहरी चीजों में नहीं रह जाती, वो अपने आप में स्थित सात्विक सुख को पा लेता है और कभी न खत्म होने वाले सुख का अनुभव करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके भोगों से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। एकदम गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये सब इंद्रियों के भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान है, इसीलिए ज्ञानी पुरुष इसमें नहीं फंसते। जो मनुष्य मरने से पहले, अपने शरीर छूटने से पहले अपने अंदर के काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, से वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर उसमें ही खुश रहता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान कृष्ण उसे ज्ञानी मानते हैं। ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।